हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सेंट्रल मूवमेंट जो आपको अबाउट मीन आप लोग फाइंड आउट करते हो, उसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस अनग्रुप्ड डेटा और डिस्क्रीट सीरीज के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैं सेंट्रल मूवमेंट के, वो सॉल्व हम करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकता है, जिससे आपको ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन है सेंट्रल मूवमेंट का, वो आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कंप्यूट द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आपको क्लास इंटरवल दे रखी है और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फर्स्टली आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अपन जब भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आप लोग वहां पर एक्स बार कैसे निकालते हैं। एक्स बार निकालते हो समीशन एक्स अपॉन एन करके। मतलब आप लोगों को सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा। देन सेंट्रल मूवमेंट के तो फॉर्मूले अपने पास है ही हैं, जिससे अपन को सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स बार फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके लिए अपन एक टेबल बना लेते हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 to 40, ये अपने पास क्लास इंटरवल हो गई। देन अपने पास फ्रीक्वेंसी हो गई 1, 4, 3, 2। सबसे पहले आपको पता ही है कि यदि अपने पास क्लास इंटरवल दे रखी होती है तो अपन मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। और मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जो आपके पास क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है, इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, then 10 plus 20 divided by 2 15, 20 plus 30 divided by 2 25, 30 plus 40 divided by 2 35। आपके पास x आ चुका है। देन आप लोग फाइंड आउट करोगे एफ एक्स। एफ और x को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 25 3 जा 75 और 35 2 जा 70। आप लोग समीशन एफ एक्स, यहाँ पर देखो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है कि आपको इसका समीशन चाहिए। जो आपने एफ एक्स बनाया है कॉलम, उसका आपको समीशन चाहिए। इसका मतलब मुझे एडिशन चाहिए, तो आप लोग इसका एडिशन कर लीजिए। 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ये 15 और 14, ये 14 हो गया। देन 15, 15 प्लस 6 से 21, 21। और इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये अपने पास आ जाएगा 10। आप ये निकाल लो 210 अपॉन डिवाइडेड बाय 10। जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 21। ये अपने पास आंसर हो गया 21। देन आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, उससे पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले में म्यू आर डैश इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एन समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। ये आपका फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर आप लोग आर की वैल्यू, डैश नहीं है, यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो आपको 1 2 3 4 रखनी है। यहाँ आपको आर की वैल्यू 1 2 3 4 रखनी है। आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो म्यू 1 इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1 होगा। म्यू 2 रखेंगे तो 1 अपॉन एन समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। म्यू 3 रखेंगे 1 अपॉन समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब हो जाएगा। एंड म्यू 4 जो है वो 1 अपॉन एन समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 हो जाएगा। बस इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करने हैं, यहाँ पर टेबल्स बनानी है। यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले आपको x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनाना है और वो आपका f से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देन आपको उनका सम चाहिए। फिर बाकी के रेस्ट कॉलम तो आपके पास डायरेक्ट है कि आपको इसका भी बनाना है, इसका भी बनाना है और इसका भी बनाना है। तो सबसे पहले अपन फर्स्टली क्या काम करते हैं, x माइनस एक्स बार का कॉलम बना लेते हैं। आपके पास x बार की वैल्यू जो है वो 21 फिक्स हो चुकी है और x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 5 है। तो 5 माइनस 21 आप लोग करोगे तो वैल्यू आती है माइनस के
16। इसी तरीके से 15 माइनस 21 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -6। 25 माइनस 21 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, और 35 माइनस 21 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 14। आपके पास देन आपको करना क्या है कि ये वाली वैल्यू को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, f से मल्टीप्लाई करना है। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये आपके पास फॉर्मूला है। ये रहा आपके पास x माइनस एक्स बार की वैल्यू, और ये रही आपके पास f की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करना है। देन 1 इंटू माइनस 16, 4 इंटू 6 माइनस 24, 3 इंटू 4 12, और 14 टू जा 28। ये आपके पास वैल्यू आ गई। देन आपके पास कॉलम होना चाहिए, यहाँ पर देखिए f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना आप इस वाले कॉलम का स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें f का स्क्वायर भी हो जाएगा आपके पास। आपको इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, पहले x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे, फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे कॉलम। आप सीधा सीधे देखिए कि f इंटू एक्स माइनस एक्स बार को यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ x माइनस एक्स बार से, तो आपके पास f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस कॉलम को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 256, ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन इसको करोगे तो 144, ये आपके पास 48, और ये आपके पास 392। देन आपके पास नेक्स्ट कॉलम होगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आया है, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। ये स्क्वायर है और ये सिंपल x माइनस एक्स बार है, तो ये अपना क्यूब बन जाएगा। तो आप इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस एक्स बार से, तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब बन जाएगा। तो इसको आपको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना माइनस के साइज का -4096, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखो आप लोग अपने कैलकुलेटर में, जो भी कैलकुलेटर नहीं लेके बैठा है वो कैलकुलेटर लेके बैठे, जिससे आप लोगों को आसानी रहे कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। ये माइनस के 864, देन इसको करोगे 192, और नेक्स्ट आएगा 5488। लास्ट आपके पास कॉलम होगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 का। अगर क्यूब वाले कॉलम को इस सिंपल वाले कॉलम से, इस क्यूब वाले कॉलम को जहां पर मैं टिक लगा रही हूँ, इसको इस वाले टिक वाले कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का 4 आपको मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करना और माइनस माइनस ध्यान रखना प्लस करना है, प्लस करना मत भूलना। तो प्लस कर रहे हैं, जब माइनस माइनस प्लस लिखना जरूर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। 65536, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5184, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 768, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 76832। जिसने भी इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो देख ले, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि सेम वही कैलकुलेशन है। एक्स्ट्रा हमने जो काम किया है वो काम किया है एक्स को फाइंड आउट करने का। अब आप लोगों को इसके टोटल चाहिए, आप लोग इसके टोटल निकाल लीजिए। फर्स्ट वाले का टोटल करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना आएगा, 6 और 4 10, और ये हो जाएगा अपने पास 40, और ये भी अपने पास 40। माइनस के 40 आएंगे और ये प्लस के 40 आएंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट इसका आप एडिशन कीजिए कैलकुलेटर के अंदर। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर के कॉलम का एडिशन करना है। कितना आता है, 840। नेक्स्ट f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब का इस कॉलम का आपको एडिशन करना है। ये आया अपने पास 720। लास्ट वाले कॉलम का एडिशन कीजिए, साथ ही साथ आप तुरंत कर लीजिए एडिशन। जिससे आपको यहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अभी तुरंत पूछ लेंगे, या कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, मैं बाद में जवाब दे दूंगी। 148320, ये आपका एडिशन आएगा। अब जितने भी आपके पास रिजल्ट आए हैं, अब आप लोगों को करना क्या है, वो फॉर्मूले में पुट करने हैं। तो f इंटू एक्स माइनस का एक्स बार, आप ये देखिए x माइनस एक्स बार क्या आया है अपने पास 0,
और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 0/10 0। ये अपने पास कितना है 840, 840/10 84। ये कितना है 720, 720/10 72। ये कितना है 148320 डिवाइडेड बाय 10 14832। ये आपके पास क्या आ गए, रिजल्ट आ गए। ये μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है। ये चारों रिजल्ट जो है वो आपके पास सेंट्रल मूवमेंट के 4 मूवमेंट्स आ चुके हैं। ये अपने पास रिजल्ट हो गया। अब मेन जो चीज आप लोगों को सबसे पहले मैंने कल भी बताई थी कि ध्यान रखना कि आप लोग क्वेश्चन कैसे चेक करेंगे कि आपने यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो सही किया है। 50% क्वेश्चन आपको यहीं पर पता चल जाता है कि कैसे आप लोगों ने सही किया। अगर आपके पास समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 आए, यदि आपका f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 आए, तो आपने यहाँ से क्वेश्चन सही किया है। क्योंकि सम ऑफ द मीन डेविएशन, सम ऑफ द मीन डेविएशन जो है, या आप किसी भी पर्टिकुलर जो आप डेविएशन लेते हो विद रेस्पेक्ट टू मीन, वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा 0 होता है। यदि अपन कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार वो हमेशा 0 होगा। और यदि अपन इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। जब अपन इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, तो समीशन x इंटू एक्स माइनस बार 0 होगा। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ये आपको 0 देखने को मिलेगा। तो आप सोचना कि आपने यहाँ तक क्वेश्चन सही किया है, क्योंकि सम ऑफ द विद रेस्पेक्ट टू, अगर आप मीन के साथ रेस्पेक्ट में निकालेंगे डेविएशन, तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और अगर ये 0 है तो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट जो होगा वो आपका हमेशा जो है वो 0 होगा। इससे क्या पता चलता है कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट जो होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, वो 0 होगा। आप लोग अभी जितने भी अपन ने 3 क्वेश्चन किए हैं, चाहे आप लोगों ने अनग्रुप डेटा का हो, डिस्क्रीट का हो या कंटिन्यूस का, तो आप लोग वहां पर तीनों में μ1 की वैल्यू देखना, वो आप लोगों को 0 देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट 0 हुआ। और फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट 0 क्यों हुआ? क्योंकि सम जो लेते हैं अपन मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, वो हमेशा 0 होता है। अगर ये 0 है तो ये तो 0 आएगा ही, डिवाइड में चाहे कुछ भी हो। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये वाला आप लोगों को μ2 दिख रहा होगा। ये जो μ2 का फॉर्मूला है वो किसके बराबर है? आप लोगों ने यदि वेरिएंस पढ़ा हो या स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा हो तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो रूट में, ये रूट में लगा देते हैं, और वेरिएंस की बात होती है तो रूट हटा देते हैं। तो μ2 हमेशा जो है वो वेरिएंस के बराबर होता है, और जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। और μ2 जो होगा वो वेरिएंस, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि आप इसमें वेरिएंस निकाल के बताइए, एक और लिख देते हैं कि फर्स्ट फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट एंड वेरिएंस, तो अब लोग बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या अगर वेरिएंस क्या पूछ लिया इसने? वेरिएंस कुछ भी नहीं है, वेरिएंस जो μ2 की वैल्यू आई है वही आपका वेरिएंस है। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रॉ मूवमेंट्स पर होगा, कि रॉ मूवमेंट्स किस तरीके से आप लोगों के देखने को मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कराएंगे। क्योंकि हमने रिलेशन बिटवीन रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो सेंट्रल मूवमेंट की जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी वो हो चुकी हैं। तो देन रॉ मूवमेंट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, तो वो किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करनी है, क्योंकि वो फॉर्मूले थोड़े चेंज होते हैं। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरीके से निकालोगे, अपन कैसे उस रिलेशन का यूज करके, या आपके पास सेंट्रल मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है तो रॉ मूवमेंट्स कैसे निकालें, या रॉ मूवमेंट्स आपने निकाल लिए तो सेंट्रल मूवमेंट कैसे निकालें। तो उस तरीके से अपन सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब देखेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ये वीडियो जो है वो आसानी से मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।